हेलो फ्रेंड, मैं रणधीर गुप्ता आप लोगों के लिए फिर से एक नया लेक्चर आया हूं जो कि मैथ की पूरा बेसिक यही से स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा छठा लेक्चर है जो कि आप देखना चाहेंगे। जो अगला चैप्टर का नाम है क्या, अंक गणित। अंक गणित का आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही बेसिक माना जाता है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि नंबर सिस्टम में नंबर है क्या, नंबर क्या है। नंबर क्या है, यहां देखिए, गिनती के अंक को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं, यानी नंबर बोलते हैं। जो भी गिनती का अंक है उसे हम क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। संख्या कहां से होती है स्टार्ट, 1 0 से लेके पूरे 9 तक। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 0, ये सभी क्या है, संख्या का एक रूप है। सभी क्या है, संख्या का एक रूप है जिसे हम अंक बोलते हैं। अंक बोलते हैं। 0 से 1 से लेके 9 तक को बोलते हैं सार्थक अंक। जो भी मेरा नंबर है, नंबर को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है सार्थक अंक, एक होता है असार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहते हैं, जे 1 से लेकर 9 तक के अंकों को क्या बोलते हैं, सार्थक अंक, और केवल 0 को क्या बोलते हैं, असार्थक अंक, जो कि आपको यहाँ देख रहे हैं। जब भी आपको जब संख्या का जब बात आए तो आप 1 से 9 तक को सार्थक बोलेंगे और 0 को आप असार्थक बोलेंगे। उसके बाद दूसरी पहलू आती है मेरा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जैसे नेचुरल नंबर। सबसे पहले अगर बात किया जाए इसी संख्या में सबसे छोटी संख्या कितना मान लें, 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिससे हम गिनती की संख्या को ही क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जब भी स्टार्ट होती है तो कहां से होती है स्टार्ट, 1 से। तो 1 से लेके जहां तक जाए यानी n तक, इन्फिनिटी, कहां तक जाए, इन्फिनिटी तक की बात जाए तो क्या बोलते हैं उसे, प्राकृतिक संख्या। अगर बात की जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है, 1। आपको यहां लिख देता हूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होती है, 1 होती है। सबसे छोटी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। उसी प्रकार अगला आता है पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और इसी गिनती की संख्या में अगर 0 पहले लिख दे तो वो क्या होता है, पूर्ण संख्या। अब देखिए, तो सबसे छोटी जो हो जाएगा, अगर मान के चलिए, अगर मैं इसे क्या कर दूं, पूर्ण संख्या कर दूं, क्या कर दूं, पूर्ण संख्या कर दूं, तो पूर्ण संख्या वो होता है होल नंबर, क्या बोलते हैं इसे, होल नंबर। तो गिनती 0 एवं 0 एवं, यहां लिख देता हूं मैं, 0 एवं गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, यहां पे पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो कितना होती है, 0 होती है। सबसे छोटी अगर बात करें क्या, प्राकृतिक संख्या, तो कितनी होती है, 1 होती है। 1 से 9 तक की जो संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सार्थक अंक। और जो 0 होते हैं उसे क्या बोलते हैं, असार्थक अंक। असार्थक अंक होती है। अब देखिए अगला मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या। अभी हमने बताया कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाए, हमने इससे पहले बताया था पूर्ण संख्या। जो प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगा दे तो वो होता है क्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। सबसे छोटी जो होती है होल नंबर कितनी होती है, 0 होती है। अब मैं बात करता हूं क्या, पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाए, किसको, पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या को जो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाए तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। किस किया जाता है, जेड द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया, धनात्मक और ऋणात्मक। देखो तो यहाँ पे 0 है, अब यह 2 3 4 माइनस, ये क्या लिया गया है, धनात्मक लिया गया है, ये ऋणात्मक लिया गया है, अब बीच में क्या है, 0 है। तो इस एग्जाम्पल से मुझे पता चलता है कि पूर्णांक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है मेरा, धनात्मक पूर्णांक, 0 एवं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है,
पॉजिटिव पूर्णांक, निगेटिव पूर्णांक एवं जीरो पूर्णांक। पॉजिटिव पूर्णांक वो होता है जो सभी अंक किस में दिया हो, प्लस में दिया हो, और नेगेटिव पूर्णांक वो होता है जो सभी अंक किस में दिया हो, माइनस में दिया हो, और शून्य पूर्णांक क्या होता है जो केवल शून्य हो। समझ में आ गया। तो मैंने आज 4-5 पॉइंट को मैंने बात किया है। सबसे पहले मैंने बात किया संख्या के बारे में। संख्या क्या है, तो जो गिनती के जो अंक है उसे क्या कहा गया है, संख्या कहा गया है। उसमें हमने बताया था कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों को क्या बोलते हैं, 1 से लेकर 9 तक के अंकों को हम सार्थक अंक बोलते हैं, और जो जीरो होता है उसे क्या बोलते हैं, असार्थक अंक बोलते हैं। उसके बाद हमने बताया था प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद हमने बताया था कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उसे कहते हैं अगर प्राकृत संख्या से पहले मैं अगर जीरो लगा दूं तो क्या होता है, पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद मैंने अभी भी बताया कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो वह पूर्ण संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटेगर कहते हैं, इसे जेड से सूचित किया जाता है, ये बताया हमने। उसके बाद हमने बताया कि पूर्णांक संख्या को कितने भागों में बांटा जाता है, कितने में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है क्या, धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक, और तीसरा क्या होता है, जीरो। ये सभी बातों को मैंने बताया। और ये जो मेरा पॉइंट है, आज मेरा कमी पॉइंट था जो कि नंबर सिस्टम का, ये बेसिक था। ये मेरा नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर है। मैं अगला लेक्चर में आपको बताऊंगा कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है, और इसमें मेरा मेन मौखिक क्या है कि इसमें हमको औसत के बारे में बताना। अगर ये सारी चीज़ें जानकारी रहेगा तो आपको एवरेज चैप्टर में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं इस चैप्टर को पहले लेकर आया हूँ, क्योंकि जब एवरेज बताऊँ तो आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।